ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानिताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 4 श्लोक संख्या 56। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धोरी, अन्योन्य विलसे रस आस्वादन कोरी। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। राधा तथा कृष्ण एक ही हैं, किंतु उन्होंने 2 देह धारण कर रखा है। इस प्रकार वे प्रेम रस का आस्वादन करते हुए एक दूसरे से भोग विलास करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये ग्रंथ लिखा है, तो ये श्लोक उनके द्वारा है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धोरी, ठीक है। राधा कृष्ण एक आत्मा, हम लोग सुने हैं कि आत्मा को तो काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता, फिर एक आत्मा कैसे 2 जगह हो गया? पर यहाँ हो सकता है। राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धोरी, पर शरीर 2 है। अन्योन विलसे रस आस्वादन करी, और दोनों मिलके एक दूसरे के साथ प्रेम भरा रस का आदान प्रदान करते हैं। देखिए, मेरी आत्मा से 2 आत्मा नहीं बन सकती है, 4 आत्मा नहीं बन सकती है। आपकी आत्मा से भी 2-4 आत्मा नहीं बन सकती है, पर कृष्ण के आत्मा से हजारों आत्मा बन सकती है। जैसे भगवान कृष्ण ने ही हम लोगों को भी पैदा किया है, और भगवान कृष्ण ने ही अपने जैसे बहुत सारे कृष्ण को पैदा किया था, जो सब बहुत दिनों तक लीला कर रहे थे। जैसे रासलीला में कृष्ण अपने ही जैसे कृष्ण बहुत सारे पैदा किए। बार बार रासलीला एक बार नहीं हुई है, कई बार हुई है। फिर ब्रह्म विमोहन लीला में कृष्ण ने अपने आप को अलग अलग ग्वाल बालों के रूप में विस्तारित कर लिया था, और लीला होती रही। तो भगवान कृष्ण के लिए असंभव नहीं है, हमारे लिए असंभव है। तो अगर किसी को लग रहा है कि राधा कृष्ण एक आत्मा कैसे हो सकते हैं, आत्मा तो एक आत्मा 2 आत्मा नहीं बनती है, ये हो सकता है। भगवान है ये, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो वास्तव में राधा कृष्ण एक ही आत्मा है। लीला करने के लिए उन्होंने 2 शरीर धारण किया, दुई देह धोरी, और फिर प्रेम भरा एकदम प्रेम पूर्वक लीला उन्होंने की। तात्पर्य में प्रभुपाद कहते हैं, भौतिकतावादियों के लिए राधा कृष्ण दोनों ही गुत्थी बने हुए हैं। गुत्थी का मतलब कोई ऐसा उलझन, जैसे आप स्वेटर बुनते हैं तो ऊन एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं। पहले के ज़माने में लोग स्वेटर बुनते थे, आजकल तो सब रेडीमेड है। तो 2-4 कलर का भी बनता था, तो गोला को छोड़ दिया, थोड़े समय के बाद सब मिक्स हो जाता था, फिर हम उसको निकालते रहते थे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड, उसको कहते हैं गुत्थी। गुत्थी का मतलब होता है कुछ चीज़ें उलझ गई हैं आपस में, सुलझ नहीं पा रही हैं। तो राधा और कृष्ण क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है।
किनके लिए? जो भक्त नहीं है उनके लिए। वो सुलझा रहे हैं, अनादिकाल से वो सुलझा रहे हैं क्या है राधा कृष्ण, कौन है राधा कृष्ण। श्री स्वरूप दामोदर की डायरी से ऊपर वाला जो श्लोक है वो कोटेड है, 55 नंबर श्लोक है ना। 55 नंबर श्लोक में बताया जा रहा है कि इन दोनों महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए, ये कृष्ण प्रभुपाद बता रहे हैं, इन दोनों महापुरुषों के रहस्य को समझने के लिए काफ़ी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि चाहिए। दृष्टि दो प्रकार की होती है, अंतर और बहिर। आप खुद भी सोचिए, आराम से बैठ के सोचिए, तो आपको लगेगा कि आजकल के ज़माने में कोई भी व्यक्ति अंतर्मुखी नहीं होना चाहता है। अंतर्मुखी अगर कोई व्यक्ति होगा तो बहुत बहुत लंबे समय तक वो अकेले रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होती है उसको। पर लोग ज़्यादातर बहिर्मुखी हैं, यानी कि बाहर जो चल रहा है उसके ऊपर ध्यान है, अंदर तो बिल्कुल ध्यान नहीं है। यहाँ तक कि मैं स्वयं कितना गिरा हुआ हूँ, कितना मुझे अपने आप को सुधारना है, इसके ऊपर 1 मिनट के लिए भी कोई सोचते नहीं। ज़्यादातर लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, दूसरे कितने गिरे हुए हैं उसके ऊपर सब बहुत सोचते हैं। अर्थात हर समय बाहर देखना। आध्यात्मिक दृष्टि एक होना चाहिए और उसमें भी अंतर्दृष्टि होना चाहिए, तब राधा कृष्ण समझ में आएंगे, थोड़ा बहुत भी, जितना भी समझना है। जब तक बाहर के दुनिया में हम लगे रहेंगे तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बाहर की जो चकाचौंध है, माया है, वो आपको कभी भी कृष्ण और राधा को समझने नहीं देगा। वो तो माया इतनी ज़बरदस्त है कि कहाँ से समझ में आएगा। प्रपंच चल रहा है, चारों तरफ प्रपंच चल रहा है, हमारे चारों तरफ वही चल रहा है। इसीलिए साधु महात्मा और भगवान स्वयं कृष्ण भी कहते हैं एकांतवास। हम अगर राधा श्याम सुंदर जी मंदिर जाते हैं वृंदावन में, तो आप वहाँ देखिएगा नीचे में सीढ़ी से जा कर के एक छोटी सी जगह मिलती है, बहुत पतली जगह से अंदर जाना होता है। तो कृष्णदास, एक और कृष्णदास थे जिनका नाम था दुखी कृष्णदास, तो बाद में उनको ही भगवान प्राप्त हुए थे। तो वहाँ उसके अंदर जाके माला करते थे। गौर किशोर दास बाबा जी कहाँ माला करते थे बताइए? टॉयलेट जाना हो कहीं, एकदम एकांत में, क्योंकि माला तभी होगा जब आप एकांत में रहिएगा। सबके साथ बैठ के माला वाला नहीं होता है। तो एकांत में रहना चाहिए व्यक्ति को। 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट ट्राई करना चाहिए, शांति से बैठ के मैं कौन हूँ, क्या संबंध है राधा कृष्ण के साथ मेरा। जो संबंध है मेरा राधा कृष्ण के साथ वही परमानेंट है, बाकी सब टूट जाएगा, टेम्पररी है। जब ये दृष्टि धीरे 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 बढ़ेगी, आध्यात्मिक दृष्टि, शास्त्रों में जो लिखा है वो, तो आप अंतर्मुखी होने लगेंगे। पहले थोड़ा समय, फिर उससे ज़्यादा समय, फिर उससे ज़्यादा समय। एकांतवास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो हम इस प्रपंच में ही हम रहते हुए शरीर त्याग देंगे। वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्वयं क्या कर रहा हूँ। स्वयं के कल्याण के लिए हमको क्या करना चाहिए, उसके लिए तो कभी तो बैठ के अपने ऊपर विचार करना पड़ेगा कि कहाँ हूँ मैं और क्या करना चाहिए। ये शांति से बैठ के सोचना पड़ेगा हर व्यक्ति को।
बहुत आवश्यक है। एक दोनों को भोग रहा है। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्ति तथा शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक है। इन दोनों में अंतर नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि और उसकी ऊष्मा में। तो समझा रहे हैं हमको कि राधा कृष्ण कैसे एक है, शक्ति और शक्तिमान। कृष्ण शक्तिमान हैं और राधा रानी उनकी शक्ति हैं। शिव जी शक्तिमान हैं, पार्वती माता उनकी शक्ति हैं। विष्णु भगवान शक्तिमान हैं, लक्ष्मी माता उनकी शक्ति हैं। रामचंद्र जी शक्तिमान हैं, सीता माता उनकी शक्ति हैं। जोड़ी का मतलब यही होता है। ये हमारे ऊपर नहीं लागू हो रहा है कि मैं हो गई शक्ति और मेरे प्रभु जी हो गए शक्तिमान, ये नहीं। ये आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है। आध्यात्मिक जगत में ये होता है। तो ब्रह्म की हर वस्तु अचिंत्य। अब देखिए यहाँ एनालॉजी है, 2 मिनट के लिए अगर आप समझ लेंगे तो अच्छी बात होगी। एनालॉजी में क्या बताया गया है? अग्नि और उसकी ऊष्मा। ऊष्मा का मतलब अग्नि से जो एक अग्नि है, कुछ भी जलाया, लकड़ी कोयला जो भी जलाया, तो उससे बहुत सुंदर प्रज्वलित होती हुई लौ होती है, बड़ी सी। बड़ी अग्नि से बड़ी लौ, छोटी अग्नि से छोटी लौ, है ना। मैच स्टिक जलाते हैं तो उसमें भी लौ होती है, छोटी सी, कुछ सेकंड के लिए जलती है। दिया जलाते हैं, उससे बड़ी लौ होती है, तो वहाँ पे थोड़ी सी गर्मी होती है। और बड़ा सा जलाते हैं तो बहुत गर्मी होती है। तो जब बड़ा सा आग, अभी होली के पहले होलिका दहन जला सब जगह, तो बड़ी सी अग्नि जल रही है। और बड़ी सी अग्नि जब जलती है तो आपको एकदम स्पष्ट रूप से उसका हीट समझ में आता है। उसी को कहते हैं ऊष्मा। तो ये प्रज्वलित हो रही है अग्नि, बड़ी बड़ी सी अग्नि, और उससे ऊष्मा निकल रही है। क्या हम अग्नि और उसके ऊष्मा को अलग कर सकते हैं? नहीं। जब ये उसका अग्नि का फ्लेम या अग्नि की लपटें रहती हैं तो उसके साथ उसकी गर्मी रहती है। लपट, अग्नि की लपट लौ को अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि हम ऊष्मा को अलग कर दें और लौ जो है, अग्नि जो जल रही है, वो बिल्कुल शीतल ठंडी हो जाएगी और ये अलग नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो हमेशा गर्म ही रहेगा, उसके साथ ही गर्मी रहती है। इसी प्रकार कृष्ण और राधा रानी, कृष्ण हो गए अग्नि की प्रज्वलित अग्नि, जलती हुई अग्नि कृष्ण हो गए। उसमें से जो हीट निकल रहा है, गर्मी निकल रही है, वो राधा रानी हो गई। ये एनालॉजी। तो ब्रह्म की हर वस्तु अचिंत्य है, अतएव सापेक्ष संज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व की सच्चाई को गले के नीचे उतार पाना कठिन है। हिंदी भी बहुत डिफ़िकल्ट लिख दिया है, या इंग्लिश में प्रभुपाद ने लिखा होगा, बाद में उसको हिंदी लिखा। तो एक तो एनालॉजी है अपने आप में कठिन, लैंग्वेज और भी कठिन। तो ब्रह्म की हर वस्तु अचिंत्य है। ब्रह्म यानी क्या? ब्रह्म यानी बहुत कुछ। ब्रह्म यानी आत्मा, ब्रह्म यानी परमात्मा, ब्रह्म यानी आध्यात्मिक चीज, ब्रह्म यानी कृष्ण, सब ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म। तो ब्रह्म की हर वस्तु अचिंत्य है। अचिंत्य यानी हमारे दिमाग से परे, चिंतन से परे। चिंत्य यानी जिसको आप सोच सकते हैं। हमारी सोच जहाँ तक जाती है, हम चिंतन जहाँ तक कर पाते हैं, हम कहाँ तक चिंतन कर सकते हैं। हमारे चिंतन करने की, सोचने की एक सीमा होती है। उस सीमा से ज़्यादा अगर आपको हमने बता दिया, हमने या किसी और ने, तो बोलेंगे वीडियो बंद करो, दूसरा काम करना है। क्यों?
दिमाग काम नहीं कर रहा है। कभी कभी लेक्चर में बैठिएगा तो सब माता जी बात करने लग जाती हैं, क्यों? क्योंकि जो लेक्चर चल रहा है वो अंदर घुस नहीं रहा है। इसका मतलब वो हमारे चिंतन के परे की वस्तु चल रही है। हम सोच नहीं सकते हैं, वैसा टॉपिक चल रहा है, हम नहीं सोच पा रहे हैं। उसी को कहते हैं अचिंत्य। ये जो शब्द है ना, इसका शब्द का अर्थ चिंता करना, चिंतन करना से बना चिंत्य। उसके पहले अ लग गया, मतलब अ मीन्स निगेशन, नेगेटिव। अ मीन्स नहीं, तो अचिंत्य, चिंतन नहीं कर सकते। तो ब्रह्म की यानी भगवान की हर वस्तु अचिंत्य है। हर वस्तु। हमारे में ताकत नहीं है कि हम भगवान को समझ सकें या उनकी किसी चीज़ को समझ सकें। अतएव सापेक्ष संज्ञान में शक्तिमान तथा शक्ति के एकत्व को की सच्चाई को गले से नीचे उतार पाना कठिन है। इसीलिए ये जो उदाहरण दिया गया है, शक्तिमान और शक्ति दोनों एक हैं और कोई भेद नहीं है, ये हमको नहीं समझ में आता है, क्योंकि हमने ऐसा देखा नहीं है। ठीक है, सिंपल सी बात में समझ लीजिए, हमने ऐसा देखा नहीं है, इस दुनिया में ऐसा होता नहीं है। तो राधा और कृष्ण एक है, नहीं समझ सकते हैं। श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदाभेद तत्व ही एकमात्र साधन है जिससे अध्यात्म की ऐसी गुत्थियाँ समझी जा सकती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया है वो जीव और भगवान के बारे में। वहाँ राधा रानी का कुछ काम नहीं है। जीवात्मा और भगवान के बीच के जो संबंध हैं उनके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने एक एक्सप्लेनेशन दिया है, एक विश्लेषण किया है, उदाहरण से समझाया है कि दोनों कैसे एक हैं और कैसे एक नहीं है। उसको कहा जाता है अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो ये चीज़ आप जानते हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं। निस्संदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं और वे निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती हैं। राधा रानी भगवान कृष्ण के आनंद को बढ़ाने का कार्य हमेशा करती हैं, इसीलिए उनका एक नाम है आह्लादिनी शक्ति। आह्लाद, आह्लाद का मतलब होता है आनंद, आह्लाद। तो आह्लादिनी शक्ति यानी आनंद देने वाली शक्ति, भगवान को आनंद देती है। ऐसा कोई कार्य नहीं करती हैं राधा ने जो कृष्ण को अच्छा ना लगे, ऐसा कोई कार्य नहीं करती हैं। हर वो कार्य करने की कोशिश करती हैं जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। निर्विशेषवादी इसे तब तक नहीं समझ सकते जब तक वे किसी महाभागवत की मदद ना लें। राधा नाम ही बतलाता है कि वह श्री कृष्ण के विलास की सर्वोच्च स्वामिनी है। एक महाराज है, राधा 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 रटते रहते हैं, अभी वृंदावन में है, परंतु वो मायावादी हैं। बहुत कठिन है समझना, वो मायावादी हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जीव भी भगवान बन सकता है। नारायण नर बन सकते हैं तो नर भी नारायण बन सकते हैं। ये पूरी मायावादी थियरी है। सिर्फ राधा बोलने से नहीं हो जाता है, राधा तत्व को समझना बहुत कठिन है। तो राधा तत्व को समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ महाभागवत की शरण लेनी पड़ेगी। उच्च कोटि के जो भक्त हैं, महाभागवत, वही थोड़ा सा 2-4% भी समझा सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति भक्त नहीं है तो ऐसा ही ऊटपटांग करेगा, राधा बोल करके अलग हरकत। ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। हमको नाम प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, बहुत सारे शिष्य प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। कुछ फ़ायदा नहीं है ये सब प्राप्त करके। अगर हम भक्ति में 5% भी आगे बढ़ते हैं पूरे जीवन में, वो अच्छा है।
लेकिन अगर हम बहुत नाम कर लेते हैं, पूरे दुनिया हमको सब लोग जानते हैं, हमारे हज़ारों लाखों शिष्य बन गए हैं, और हम भगवान कृष्ण को थोड़ा भी प्रसन्न ना करें, उल्टा उनको, उनके अस्तित्व के ऊपर हमने बहुत सारा प्रहार कर दिया, तो क्या फ़ायदा। तो राधा रानी, खाली राधा बोलने से राधा समझ में नहीं आएगा। राधा समझ में तब आएगा जब आप शुद्ध भक्त के शरण में जाएंगे, एकदम शुद्ध भक्त। ठीक है, तो एकदम शुद्ध भक्त हमको नहीं मिल रहे हैं, अगर ठीक है नहीं मिल रहे हैं तो जो पहले थे उनके ग्रंथ को पढ़िए। जो पहले जा चुके हैं भक्तगण, बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, जो भक्ति करके भगवत धाम गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ बोला है, उनको पढ़ सकते हैं। इसीलिए महाभागवत के शरण में जाना होगा। तो श्री कृष्ण के विलास की सर्वोच्च स्वामिनी है राधा रानी। भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है तो राधा रानी को प्रसन्न करना पड़ेगा, इसके बिना कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते। देखेंगे भी नहीं मुड़ के तरफ, मुड़ के उस व्यक्ति के तरफ। अगर राधा रानी प्रसन्न हो गई तो काम बन गया। इस तरह वे श्री कृष्ण तक जीव की सेवा पहुंचाने की माध्यम है। हमारी जो भी सेवा होती है, हम जो भी कहना चाहते हैं कृष्ण को, अर्पित करना चाहते हैं कृष्ण को, कुछ भी, तो कृष्ण को सीधा तो करेंगे तो उनको तो टाइम नहीं है हमको हमारी तरफ देखने का। तो उपाय क्या है, या तो गुरु के माध्यम से या तो राधा रानी के माध्यम से। गुरु के माध्यम से इसलिए क्योंकि हम तो राधा रानी तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए चलो हम गुरु के माध्यम से करते हैं। इसीलिए भोग लगाते समय भी हम सारे गुरु की प्रणति करते हैं, प्रणाम करते समय भी गुरु को प्रणाम करते हैं। तो गुरु की पहुंच होती है परंपरा के माध्यम से, इसीलिए राधा रानी तक हमारी बात पहुंच जाती है और राधा रानी से कृष्ण तक हमारी बात पहुंच जाती है। इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, जिससे वे श्री कृष्ण के प्रिय सेवक माने जा सके। श्री चैतन्य महाप्रभु लौह युग के पतितात्माओं को भगवान के दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास चलकर जाते हैं। श्री चैतन्य के कार्यकलाप उनकी अंतरंगा शक्ति की आह्लादिनी शक्ति अंश की भूमिका अदा करने वाले हैं। चैतन्य महाप्रभु खुद अपनी आचारी भक्ति सिखाई मुझ सवारे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं अपने आचरण से लोगों को भक्ति सिखाऊंगा, और इसीलिए उन्होंने भक्त का रूप ग्रहण किया और भक्ति सिखाई सबको, खुद करके सिखाई। खुद नाम जप करना, खुद नृत्य करना, खुद श्रीमद् भागवतम सुनना, खुद श्रीमद् भागवतम बोलना, हर चीज़ किया महाप्रभु ने। और लोगों के पास जा जा के किया। लोग नहीं आते थे, महाप्रभु स्वयं जाते थे लोगों के पास, उनको भक्ति का ज्ञान देने के लिए, है ना, ताकि पतित जीवात्माओं का मैक्सिमम उद्धार कर सके। और किया उन्होंने। तो वो राधा रानी बनकर आए थे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद विग्रह हैं। उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत्य के रूप में प्रकट होती है। अच्छा, तो ये है सच्चिदानंद वाला थोड़ा सा बड़ा टॉपिक, इसलिए इसको आज नहीं करेंगे, कल करेंगे। आज है 26 तारीख। श्रील प्रभुपाद की जय।